1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। सर, क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? पैसे नहीं है बेटे, तुम जाओ। सर, ये भला कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था कि थोड़ी देर पहले ही ये मुझे मार के भागा था और अभी यहाँ पर ये तुम्हें कैसे मार सकता है? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा याकूब प्लतोनविच? लाश की तलाशी लो। रुक जाइए। कहाँ जा रही हो? टेलर के पास। अभी ये टाइम है ड्रेस देखने जाने का? मुझे उसे पैसे देने हैं। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। अभी नहीं, बाद में। नहीं, अभी बातें करनी है। बैठो यहाँ। तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रही हो। कल रात तुम अपने कमरे में गिर गई थी और तुमने मुझसे कहा तुम बीमार हो। चल क्या रहा है? मेरा भाई मर चुका है। वो मेरा भी बेटा था। तुम्हें उस शादी के बारे में पता है? नहीं। झूठ कह रही हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और हमेशा खेल खेलते हो मेरे पीछे। मैं जानता हूं तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है तो इसकी वजह तुम हो। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुमने उसे आशीर्वाद नहीं दिया था। हमारे बारे में हमेशा तुम फैसला करते थे, लेकिन अब तुम्हारा जोर मुझ पर नहीं चलेगा। मैं जा रही हूँ लेफ्टिनेंट की बात मानने के लिए। अगर तुम चाहो तो जायदाद वापस ले सकते हो। रुको। अरे रुको, मैंने कहा कहाँ जा रही हो? तुमने वादा किया था कि तुम यहाँ से चले जाओगे। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था। मुझे तुमसे पैसे लेने थे।
हमारे बीच सौदा हुआ था, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पर वो सौदा बदल गया था। अभी मैं तुमसे दूसरे पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे अभी चाहिए, वो भी 3 गुना ज्यादा। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। तुमने मुझे बेवजह मर्डर केस में फंसा दिया और खुद बाहर निकलना चाहती हो। तुम दखलंदाजी मत करो, तुमने जो काम किया है उसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारी वजह से मैं एक मर्डर केस में उलझ गया हूँ। तुम मुझे पैसे दोगी या मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ? मैंने अपने भाई को नहीं मारा है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? किसी को भी नहीं पता कि ये सब आखिर हुआ कैसे। मैंने देखा था, तुम एक लड़के से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी बोलो? क्या? मैं? किस लड़के से? तुम जिससे बात कर रही थी वो एक गुंडा है। आज रात को ठीक 8 बजे हम लोग यहीं पर मिलेंगे। आते समय छोटे छोटे बैग्स में पैसे भर कर लाना। मैं आज पैसे नहीं ला सकती। अगर तुम पैसे लेकर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, याद रखना। रुको, तुम्हें मर्डर के बारे में क्या पता है, बताओ। हेलो, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आप कौन हैं? हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर मेरा नाम एना मिरोनोवा है। रुको। हाँ, वो मेरा एक कलीग है। आइए आइए, बैठिए, चलिए। वहां पर सेवकों के प्रमुख के साथ बात हो रही थी। बैठिए ना, आइए। जैसे कि लेफ्टिनेंट और उनके बीच जो लड़ाई होने वाली थी उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास आई थी, इसीलिए मैं उन दोनों की लड़ाई के बीच सावधानी बरतने वाला था। आपको इस लड़ाई की वजह पता है क्या? देखिए, मैं सच कह रहा हूं, उस वक्त मैं बहुत बिजी था। उन दोनों की लड़ाई की असली वजह क्या थी ये मुझे नहीं मालूम। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि लेफ्टिनेंट को इस जगह से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया था और इसी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। हाँ, आप सही कह रहे होंगे, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं पता। क्या ये बात सच है कि लेफ्टिनेंट अपने सारे काम छिप छिपा कर किया करते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और आप पॉलीगॉन के बारे में कैसे जानते हैं? पीटर्सबर्ग में मुझे एक काम सौंपा गया था। मैं एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास पॉलीगॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का परमिशन है? नहीं है। तो फिर मुझसे आपको इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। वो हमारे मिलिट्री एरिया से बाहर है, सो प्लीज उसके बारे में कुछ मत पूछिए। और मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे सुलझाना चाहिए। ये कोई साधारण घटना नहीं है। सोचिए। क्या सोचा आपने? यही कि मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। क्या करने वाले हैं? मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन दिनों आपके कोई डॉक्यूमेंट्स गायब हुए? कौन से डॉक्यूमेंट्स? कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो सीक्रेट हों। मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ के मामले पुलिस को नहीं देखना होता। ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। सुनिए, आप एक ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए कह रहे हैं। अब आप यहां नहीं रुक सकते। आप यहां से तुरंत चले जाइए। मेरी बस ये एडवाइस है कि आप जांच करवा सकते हैं। चलता हूं मैं। मिस्टर तिमोकिन, आप यहां क्या कर रहे हैं? जरूरी काम से आया हूँ मिस्टर स्टोलमन। क्या यहां सामान सप्लाई करते हो? हाँ, सप्लाई करता हूँ। मैं देश के लिए कुछ भी करूंगा। हाँ, लेकिन खुद की कमाई से नहीं। तो ये काम कौन करेगा बिना पैसे कमाए? हमारे शहीद लेफ्टिनेंट तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़कर गए थे उनकी मौत से एक दिन पहले। तुम उनके साथ क्या काम कर रहे थे? उन्होंने कुछ पैसों की मांग की थी, मैंने मना कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पिताजी राजी नहीं थे और वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ा अमाउंट था। क्या तुमने कारण पूछा था? नहीं, इतना मुश्किल नहीं था ये कारण जानने के लिए। मुझे लगा कि वो अपना घर चलाने के लिए लोन मांग रहे थे। क्या उसके बाद तुमने उनको देखा था? नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, एक जरूरी काम से बुलावा आया है। वो अभी भी सोचता है कि वो सपना देखता है। ये कभी ना खत्म होने वाला डरावना सपना है। वो बहुत ही घबराया और डरा हुआ था। उसे सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है।
मैंने आपकी क्षमताओं के बारे में बहुत सुना है, लेकिन तुमने मैं... सीरियसली नहीं लिया। हाँ, आपसे क्या छुपाना। क्या सच में आपने मेरे भाई को देखा था? हाँ, मैंने देखा था, बिल्कुल साफ। ये वही है जिसने मुझे तुमसे मिलाया। क्या आपकी तरह मैं भी उसे देख सकती हूँ? हाँ, और तुम उसके साथ बात भी कर सकती हो। मैं तुम्हारे बात करने का बस एक जरिया बन के रहूंगी, और कोजिन के लिए भी। आपको क्या मिलेगा ये सब करके? मुझे बस तुम्हारी मदद करनी है। इसका मतलब आप हर किसी की मदद इसी तरह करती हैं? हाँ, जहाँ तक मैं कर पाऊँ। और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। असल में लूधिया मेरे पास आई थी मदद के लिए। मुझे लगा ही था कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तुम्हारा भाई कोजीन से लड़ना चाहता था। तुम इतनी उत्सुक क्यों हो रही हो? अब मुझे समझ आया कि तुमने अपनी क्षमताओं के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बना के लोगों को बेवकूफ बनाया है। तुम कैसी बात कर रही हो? मैं सच में तुम्हारी मदद करने आई थी। मुझे पता है तुम्हारा भाई तुम्हारे और कोजीन की शादी के खिलाफ है। इसके लिए तुम उसे सजा दोगी? तुम्हें इससे क्या? तुम अपना काम करो। मुझे पता है कि तुम होटल इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हें अपने भाई से बात करनी थी। क्या तुम पुलिस हो? तुम किस तरह से बात कर रही हो? मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और तुम्हें उसे अभी के अभी माफ करके उससे बात करनी चाहिए। आज, अभी, इसी वक्त। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। हेडक्वार्टर से आपके लिए एक लेटर आया हुआ है सर। दीजिए। थैंक यू। मैं आपको सूचित करता हूं कि हमारी कार्रवाई के दौरान हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे सप्लाई डिपार्टमेंट से गायब हो गए हैं। जैसे खान पान, वर्दी और कपड़ों की लेन देन के कागजात गायब हुए हैं। साथ ही साथ हम दस्तावेजों की बड़ी सूची बना रहे हैं। उम्मीद है कि ये लेटर आपको इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। एंटोन, हमें जो भी जानकारी चाहिए थी वो इस लेटर से मिल गई है। एक बार देख लो। ये कागज का टुकड़ा लोगों के रूम का है। शायद ये भी हो सकता है कि लेफ्टिनेंट ने गैरकेशन के हेडक्वार्टर से इसे चुराया हो। शायद इसलिए वो मारा गया और वहां से वो कागजात चोरी हो गए। लेकिन क्यों? मुझे क्या पता। मेरा आइडिया काम नहीं आया। जना ने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया। पर क्यों? हो सकता है उसके निजी मामलों की वजह से, पर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने उसे इस आदमी से बात करते हुए देखा था। ये दोनों ताइवान में पीछे बैठकर चुपचाप बात कर रहे थे। वो कैसा दिखता था? उसके बारे में बताओ। मैं उसका चेहरा ड्रॉ करके बताऊंगी। एंटोन एंद्रेविच, एना की हेल्प करो और जाकर पेपर और पेंसिल लेकर आओ। आप तो बहुत सारी चीजों में माहिर हैं। मैंने जिम्नेजियम में 2 साल ड्राइंग की ट्रेनिंग ली है। क्या बात कर रही हैं? आप ये नहीं मानेंगी कि मैंने भी वहाँ पर ट्रेनिंग ली है। हारमोनियम बजाते हुए वहाँ के जर्मन बावर्ची ने मुझे सिखाया था। ऐसा है? हाँ, उसका नाम हेलमुट था। फिर तो हम एक दूसरे के बहुत काम आएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। पियानो और हारमोनी का बहुत ही अच्छा मिलन होगा गाने का। फिर तो एंटोन, तुम्हें शायद म्यूजिशियन बन जाना चाहिए। तुम अपना कीमती समय यहाँ क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ टाइम वेस्ट करने के लिए। क्या वाकई? मैं ये नहीं बोलना चाहता था। बात को गलत मत समझना, कुछ और बोलना था। एंटोन एंद्रेविच, तुमने क्या लेफ्टिनेंट के सारे नौकरों से पूछताछ की थी? उन्होंने क्या बोला? जी हाँ, लेकिन क्या? सिर्फ लड़कियों के बारे में पूछा था। ऐसा क्यों? उस समय मैंने ये बात नहीं सोची। क्या थी। नहीं सोचा था? मतलब मुझे नहीं पता।
ये मेरी गलती है। तैयार है, पर मुझे लगता है कि इसकी मूछें भी थी। वाकई तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, पर वाकई ये उससे मिल रहा है। तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है, मैं होटल जा रहा हूँ। तुम और एंटोन एक काम करो, फाइल्स खोल कर देखो कि उसका फेस ऐसा ही है। नहीं, मैंने तो इस लड़के को नहीं देखा है सर, पर एक लड़की आई थी लेफ्टिनेंट के पास उनसे मिलने के लिए, पर इसके बारे में मुझे पता नहीं है। वैसे वहाँ के दूसरे कर्मचारी से पूछना चाहिए सर। वो लड़का यहाँ जूते साफ करता है, उससे पूछते हैं। ठीक है। हाँ, ये यहाँ आया था। मैं यहाँ जूते साफ कर रहा था। वो लड़का यहाँ से जा रहा था और दरवाजे के पास आकर रुक गया, और रूम नंबर 25 के पास एक दूसरा आदमी भी आया था। कौन सा आदमी? यहाँ आने जाने वाले रेगुलर आदमी। उस आदमी ने इस तरह किया और उसे जाते हुए देखा। फिर वो रूम नंबर 25 के पास आया और उसने डोर खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए वो चला गया। जो आदमी रूम छोड़कर गया था वो दिखता कैसा था? मैंने उसको नहीं देखा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और फिर वो सीढ़ियों की तरफ चला गया। क्या उस आदमी के हाथ में कुछ था? मुझे लगता है कुछ भी नहीं था। एक नई बंदूक निकली है, आर्मी के रिवॉल्वर की तरह। मैंने इस गन के बारे में मिस्त्री से सुना है। इसे कौन बेच रहा है? कॉलोनी। ये वो आदमी है? नहीं, ये नहीं। रुको रुको, ये तो ब्लू ब्लड है। ब्लू। ये शादियां कराता है। तुम जानते हो ये कहाँ रहता है? नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ रहता है। मैंने बहुत दिन से देखा नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। हर रात को मिश्रित के साथ घूमने जाता है। मेरे ख्याल से आज वो नहीं आएगा। तुमने क्यों कहा कि वो हर रात को घूमने जाता है? मुझे क्या पता, आज नहीं आया। मैं क्या उसका पिए हूँ? ये कोई तरीका नहीं है जवाब देने का। थोड़ी देर और यहीं पे रुको। याकोब प्लातनोविच, अब मुझे जाने दो। हमें सच में कल आना चाहिए। वहां देखो। ये वही है, ये पक्का वही है। आ गया। क्लोडनी, मैं यहाँ हूँ। क्लोडनी, मैं तुम्हें मार दूंगा। हथियार फेंक दो। रुक जाओ। शूट मत करना, हमें ये आदमी जिंदा चाहिए। हम उसे मार नहीं सकते। लेकिन क्यों? उसका पीछा करो और देखो वो जाता कहाँ है। आओ उसके पीछे चलें, जल्दी। ठीक है। क्या होटल में तुमने इसे देखा था? मुझे बताओ। लेफ्टिनेंट को इसने मारा है क्या? मैंने अपने बच्चों को जाने दिया और मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं भी कुछ नहीं समझ पा रहा। ये आपकी गलती नहीं है। उसके दिमाग में अलग बातें घूमती रहती हैं। अब उसकी आत्मा को शांति मिले। ये तो सिर्फ सरगई थी और मुझे नहीं पता कि जीनिया को क्या हो रहा है। क्या आपको पता है? उसने अपने भाई को खोया है और कोजिन ने खुद आत्महत्या कर ली। मुझे लगता है कि वो अपने भाई की मौत के बारे में कुछ जानती है जो हमसे छुपा रही है। आप फिक्र मत कीजिए। लड़कियां कुछ ना होने पर नाटक शुरू कर देती हैं। अकेले में ऐसा कुछ होने दो। मालिक, आप और मत पीजिए, और मत पीजिए। ये आपके सोने का समय। आपका बिस्तर रेडी है? सुनो भाई, मैं अभी चलता हूँ। अब जाकर थोड़ा आराम कीजिए और तंदुरुस्त रहिए। मैं तो इस चालान के बारे में भूल ही गया था। इसमें तुम्हारा साइन चाहिए।
कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सुनकर, क्योंकि आजकल के नौजवान कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं। क्या मतलब है आपका? तुम्हारा भाई बहुत जोखिम लेता था और तुम भी वैसी हो। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। समझ के देखिए। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है तो बोलो। मैं हाँ भी बोल सकती हूँ और शायद ना भी। अभी तक सोचा नहीं है। कौन हो तुम? लेफ्टिनेंट कोजिन। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें छोड़कर चली गई? पर उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपने बाप के कहने पर ऐसा किया। वो मुझे छोड़कर चली गई। कल मेरा अंतिम संस्कार है। मुझे पता नहीं वो आएगी कि नहीं। क्या तुम वहां पर आओगी? तुम अब तक सोई नहीं? उस किताब का क्या हुआ अंकल? मेरी बात सुनो। वो बात ये कि और पैसों का क्या? हालात कुछ ऐसे थे कि मॉम आपको और पैसे नहीं देंगी। मुझे मंडे को पैसे मिलेंगे तो हम उस दिन इस बात को सुलझा लेंगे ना। मैं कसम खाता हूँ। मैं बस अंकल, अगर ये किताब आपसे खो गई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ऐना सुनो, ये बस थोड़े दिनों की बात है। बस थोड़े दिनों की बात है, कसम से। मेरी यकीन करो, मेरा यकीन करो, प्लीज यकीन करो। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। अक्षर, क्या क्या आपको वो मिल अक्षर गए, मिले? मिल गए, अक्षर मिल गए। वो है जिद्दी आत्मा, अनियंत्रित आत्मा। मेरी बात सुनो, मुझसे बात करो, बस इतना ही। क्या आपको यकीन है? हाँ हाँ, कह रहा हूँ ना, इतना ही। जब आत्मा से बात हो रही होगी तो आप 3 बार ये बोलेंगे, समझ में आया? ये आत्मा नहीं सुनेगी, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों को सुनाई देगी। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी गुड बात नाइट, सुनो। सो जाइए। आने के लिए शुक्रिया। आपसे बदतमीजी से बात की उसके लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। मैं आखिरी बार उन दोनों से बात करना चाहती हूँ, उन्हें अलविदा कहना चाहती हूँ। उन दोनों की मौत अचानक से हो गई, इसीलिए मैं उन्हें अलविदा भी नहीं कह पाई। कहने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जरूर। मैं अभी बात करवा सकती हूँ। क्या अभी? हाँ। क्या वो अभी यहीं पर है? हाँ यहीं है वो दोनों। जाके उन दोनों से बात करो। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिद्दी और अनियंत्रित आत्मा, मुझसे बात करो, मेरी आवाज सुनो। माफ करना, मुझे आने में काफी देर हो गई। क्या हुआ उसे? परेशान मत करो उसे।
क्या वो अब तक सदमे में है? वो अपने फियांसे और भाई से बात कर रही है। मेरा मतलब ये है कि मैंने उसको सलाह दी है कि वो अपने मन की सारी बातें बाहर निकाल दे, अपनी भावनाओं को बाहर निकाल दे। बहुत अच्छा किया तुमने। क्या हमें उससे बात करनी चाहिए? उसे परेशान मत करो। मैं उसे परेशान क्यों करूंगा? यकीन करो। बहुत सी बाधाओं की वजह से वो उनसे कभी बात नहीं कर पाई। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम लोगों से बात नहीं कर शायद वो उनसे बहुत कुछ नहीं कह पाई थी। हाँ, बहुत कुछ होगा। ऐना, मुझे लगता है कि इस केस की वजह से तुम्हें काफी परेशान होना पड़ता है। क्या ये कहानी तुम्हारी ही है? नहीं, पर मैंने अपने बारे में सोचा था, हम दोनों की कहानी के बारे में। तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कारण की वजह से मैं तुमसे कभी कह नहीं पाऊंगी। ऐना, वैसे भी तुम हमारी बहुत मदद कर रही हो और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं हम तुम्हारा ये कर्ज कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मतलब कुछ और था। मैंने बस ऐसा सोचा कि अगर मैं कल नहीं रही तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। दोबारा ऐसा मत बोलना ऐना, और इसके बारे में कभी सोचना भी मत। मेरी संवेदनाएं आपके साथ है और पूछताछ की प्रक्रिया के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा। उम्मीद है कि आप हमें कोऑपरेट करेंगी। हाँ ठीक है, पर क्या मुझे अरेस्ट करेंगे? नहीं, लेकिन बातचीत करना बहुत जरूरी है और आप मेरे साथ चलिए प्लीज। मुझे लगता है कि उन लोगों ने मेरी बात सुनी, बिना बोले उन्होंने मुझसे बात की। बहुत अच्छा हुआ, काश ये पहले हो सकता। मैं बहुत खुश हूँ, पर क्या अभी इसके बारे में बात करना इतना जरूरी है? अभी इसे भूल जाओ। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ, उस दिन चर्च में यही था। ब्लू ब्लड के द्वारा मारा गया शादी का चोर। क्या कह रहे हैं? मैम, इसे एक बार देखिए। हाँ, ऐसी एक रिंग तो मेरे पास भी है। क्या आप क्लोनी को जानती हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो एक चोर है। मैं चोर डाकुओं से मेलजोल नहीं रखती हूँ। खैर छोड़िए, ब्लू ब्लड के बारे में क्या आप कुछ जानती हैं? ब्लू ब्लड? जी हाँ, सही सुना, ब्लू ब्लड। आपने उसे चर्च के काम के लिए नौकरी पे रखा था। हाँ, मैंने उसको अपने घर काम पे रखा था। कोजिन ने आपको प्रपोज किया? हाँ, लेफ्टिनेंट कोजिन ने मुझे प्रपोज किया था, पर मेरे भाई ने सोचा कि लेफ्टिनेंट मेरे लिए अच्छा लड़का नहीं है और मेरे भाई ने मेरे पिता को हम दोनों के खिलाफ कर दिया। तो क्या अब तुम खुश हो? इसे रख लो, ये तुम्हारी ही है। उसने मुझे माफ कर दिया। उन दोनों ने मुझे माफ कर दिया। अंदर चलिए। अभी तक इस लाश की कोई पहचान नहीं हो पाई है। आप इस आदमी को जानती हैं क्या? हाँ, मैं अपने भाई और मंगेतर की मौत नहीं चाहती थी। हम दोनों में बहुत अनबन थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन मेरे भाई को कोजिन पसंद नहीं थे। उसने बात करने के लिए उन्हें घर बुलाया और उनकी बेइज्जती की।
फिर आपस में लड़ाई हुई? हाँ, लेफ्टिनेंट कोजिन ने लड़ने के लिए मेरे भाई को ललकारा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई मेरे मंगेतर को मारे या मंगेतर मेरे भाई को। मैंने उन दोनों को ही शांत रहने के लिए कहा। भाई शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। मेरे भाई ने पिताजी को भी भड़का दिया था। पिताजी ने हमें ना आशीर्वाद दिया और ना ही दहेज। तो फिर आपने शादी तोड़कर अपने भाई के पास जाने का सोचा। ब्लू ब्लड आपको कैसे मिला? उससे कैसे मुलाकात हुई आपकी? क्या किसी खास आदमी ने आपको मिलवाया? मैंने अपने घर के नौकर से उसके बारे में सुना था और उसने हमारी मीटिंग अरेंज की थी। देखिए, दोनों लेफ्टिनेंट मारे गए हैं और ब्लू ब्लड भी। क्या उसने आपको ब्लैकमेल किया था? हाँ। क्या उसी ने मेरे भाई को मारा है? नहीं। आप मदद कर सकती हैं असली कातिल को पकड़ने के लिए। मैं? पर कैसे? वो कागजात कहाँ हैं जो आपने अपने भाई के पास से चुराए थे, और उस चोरी की क्या वजह थी? मेरे भाई ने वादा किया था कि वो तिमोकिन को एक बड़ी रकम देगा, अपनी मंगेतर के साथ जिंदगी बिताएगा। उसके मरने के बाद मैंने सोचा कि मैं कोजिन के साथ अपनी जिंदगी बिता सकूंगी, लेकिन अब बहुत दुख हो रहा है। इसका मतलब जो कुछ हुआ उससे आपको पछतावा है? हाँ, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा ये सोचकर कि जब सरगई की आंख लगी तो मैं वो कागजात लेकर वहां से निकल गई थी। सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। आप तिमुकिन से बात करती हैं? नहीं। उसे एक लेटर लिखिए। तुम वो कागजात लाई हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ऐसे सुनसान जगह पर कागज लेकर आऊंगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं चोर हूँ? तुम कौन हो? क्या तुम कातिल हो? मुझे तुम्हारे भाई को नहीं मारना था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा फरिश्ता नहीं था। तुम्हारे भाई को लगता था कि वो मुझसे अलग हो जाएगा। बताओ वो कागजात कहाँ हैं? एक सुरक्षित जगह पर है। पहले हमें पैसों के बारे में बात करनी चाहिए। हम बात कर चुके हैं। अब कीमत बढ़ चुकी है। तुम्हारे परिवार की परेशानी क्या है? हमेशा पैसों के बारे में सोचते हो। तुम्हारे अंदर ये लालचीपन कहाँ से आया? तुम्हारे पिताजी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना। पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी तक तुम्हारा नाम नहीं लिया है, पर अब मुझे दुगनी कीमत चाहिए। देखो, ज्यादा एक्साइट मत होना, ठीक है? मुझे लगता है अब हमें ये करना चाहिए। तुम मुझे चुपचाप वहां लेकर जाओगे जहाँ कागजात है। चुप बैठो, एकदम चुपचाप। अब कीमत के बारे में भूल जाओ। अब तुम्हारी जान उस कागजात की कीमत होगी। तिमोकिन, हिलना मत। अपने हाथ ऊपर करो। हिलना मत। बंदूक नीचे। हाथ ऊपर करो। आप ठीक तो हैं? तुम किस बात का इंतजार कर रहे थे अब तक? उसके जुर्म कबूलने का। कैंजी घर पे है क्या? नहीं, वो शायद बाहर गई है। चलिए। हेलो एलिस, अब कैसा महसूस कर रही हो? हम लोग अभी तक परियों की कहानी पढ़ रहे थे। अच्छा, तुम्हें ये पसंद है? मैं बाहर बैठती हूँ। हेलो, तुम चाहती हो मैं ये तुम्हारे लिए पढूं, या तुम चाहती हो हम दोनों बाहर जाएं? पढ़ो। पढूं? ठीक है, 1 मिनट।
स्नेल यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और पानी में जा रहे हैं और बहती हवाएं चल रही है, साथ में झोंके भी चल रहे हैं। तुम्हें पसंद आया? हवा, समुद्र, लहरें, छोटे छोटे जीव जंतु, पानी आसमान से टपक रहा है। क्या ये तुम्हारी कविता है? कभी नहीं देखी। क्या तुमने कभी समुद्र नहीं देखा? ठीक है, मैंने भी कभी समुद्र नहीं देखा है। देखा भी है तो सपने में या फिर पेंटिंग में। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी इसे देखा है? तुम्हें बताना ही होगा क्योंकि तुम इंग्लैंड से यहाँ अकेले नाव से आई हो। तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे लिए कुछ और पढ़ूं? या तुम चाहती हो मैं चली जाऊं? अच्छा ठीक है, मैं वापस जरूर आऊंगी तुम्हें देखने के लिए। क्या हुआ? आप भी सर्गे की आत्मा को बुलाने में नाकाम हो गई? वो नहीं आया। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे जवाब नहीं दिया। ये उसके लिए मुश्किल है। क्या उसे पछतावा है? वो हमेशा कहता है कि वो बुरे सपने में है और उठ नहीं सकता। ये उसकी नींद में मरने की वजह से हुआ है। क्या वो बुरे सपने में फंस गया है? नहीं, आगे जाकर उसकी आत्मा को एहसास होगा कि वो सपने में नहीं किसी अलग दुनिया में है। और फिर उसके बाद? मुझे भी नहीं पता। क्या आप नहीं जानती कि वहाँ ये सब कैसे काम करता है? नहीं, इसके बारे में आप चर्च से जान सकती हैं। स्वर्ग और नरक? मुझे पता है आप परेशान हैं। जो भी दूसरी दुनिया में हो रहा है हम उसे छेड़ भी तो नहीं सकते हैं ना। हमें प्रे करना चाहिए। मैं प्रे करूँगी। हाँ ज़रूर, उससे मदद मिलेगी। मैं प्रे करूँगी पर वो नरक में जल जाएगा। क्या कह रही हो तुम? उससे कह दीजिएगा कि मैंने ऐसा कहा है। मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। ये एक विश्वासनामा, एक विश्वास पत्र। क्वार्टर मास्टर से सौदा हुआ। मार्कअप के पास आप गेहूं बेच रहे थे, पर इतना संदेह कैसे हुआ, कैसे मालूम हुआ, शायद कोई नहीं जानता। पर आपने बहुत चालाकी के साथ काम किया, क्योंकि लुधिया कोलिचिन के साथ काम करने के लिए पैसों की जरूरत थी, और पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उसने उन दस्तावेजों को चुरा लिया। और जैसा कि आपने कहा कि उसने फिर आपको ब्लैकमेल भी किया। हम आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मौका दे सकते हैं। आप हमसे सच कहिएगा, सिर्फ सच। मान लीजिए कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था, पर मैंने कायर होने से मना कर दिया था। एक छोटा सा बदमाश। मुझे बस उसके पिताजी से बात करनी थी, वो उन्हें खुद होश में ले आते। ये तो अजीब किस्सा है, लेकिन फिर तुमने उसे मारा क्यों? मैंने उसे नहीं मारा, ये मेरे दिमाग में भी नहीं था। बेशक तुमने उसे नहीं मारा, या फिर क्लोनी ने उसे मारा है। ये काफी है, आपने ऑर्डर दिया था कि ब्लैकमेलर मर गया। हम ये साबित करेंगे कि इस हत्या के पीछे आपका ही मास्टरमाइंड है। बकवास! उस छोटे से बच्चे को मुझसे कोई खतरा नहीं था। आप चाहे कितना भी झूठ बोल लीजिए, लेकिन सच छुपाए नहीं छुपने वाला। मैंने नहीं मारा है उसे। मुझे पता है। रुक जाओ! रुको! रुक जाओ! हिलना मत! क्या ये वही लड़की है जिसने तुम्हें लेफ्टिनेंट को मारने के लिए पैसे दिए थे? मुझे जवाब दो वरना मैं गोली मार दूंगा और बोल दूंगा तुम भाग रहे थे। जवाब दो! याकूब लेतनविच, मुझे नहीं लगता जैसा दिख रहा है वैसा है। तुम क्या कहना चाहती हो एना? आज मैंने कोल्चीना को देखा था। वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी।
तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उसे अपने मंगेतर से प्यार नहीं था, है ना? हाँ। वो उससे बहुत नफरत करती थी। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम बैठ जाओ। हमारे पास बहुत कम समय है, मिस कोलिचिना को यहाँ लाने वाले हैं। देखो है ना, बात ऐसी है कि मुझे पता चला कि लेफ्टिनेंट लाव को दूसरे सैनिक को मारने के लिए सेना से बाहर निकाल दिया गया था। मैंने रेजिया को एक लेटर भी भेजा था जहां उनकी रेजिमेंट तैनात थी और वहां से मुझे उसका जवाब आया। लेफ्टिनेंट की हत्या की थी कोलिचिन ने, तुम खुद पढ़ सकती हो। 2 महीने पहले लीबिया कोलिचिन यहां पर आई थी और उसने अपने भाई के कातिल को प्यार के जाल में फंसाया। तुम पढ़ लो। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और कुछ बदमाशों ने उसे बुरी तरह से मार दिया। आपने भी देखा था उसकी लाश को। ये लड़ाई बहुत ही छोटी सी बात पर हुई थी। लेफ्टिनेंट लाव ने मेरे भाई को चैलेंज किया था और उसे मार दिया। कितनी बेरहमी से मेरे भाई को मारा, लेकिन उसे इस गलती की क्या सजा मिली बताइए? मतलब तुमने उसका बदला लिया? हाँ, उसने मेरे भाई को मारा, लेकिन कोई इसे मर्डर नहीं मान रहा था। आपने देखा था। वो एक लड़ाई थी। वो मर्डर था, लेकिन आप कुछ भी समझ सकते हैं। तुमने क्लोनी को कैसे ढूंढा? अगर आपके पास पैसे हैं तो हथियारों को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। आपकी शादी के साथ इस फैसले की क्या आवश्यकता थी? उसे क्या कहते हैं, आलिबी। उसने चर्च में उसका इंतजार किया और वो होटल में मर गया। बहुत अच्छा था वो। बहुत अच्छे। ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है। इसका मतलब आपका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाता अगर योगिनिया योवा वहां पहुंचकर आपकी शादी को बर्बाद नहीं करती। इस बात में कोई हैरानी नहीं कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। चर्च में बैठे हुए आप शादी का इंतजार कर रही थी और उसे देखकर आप हैरान हो गई। जी हाँ, सच कहा। पहले तो लगा कि वो कातिल को चकमा देकर भाग कर आया है और उसे मेरे बारे में पता चल गया है। और फिर तुमने ये देखा कि वो लेफ्टिनेंट नहीं था? जी हाँ, मैंने उस बारे में सोचा नहीं था। ये किसी वेडेवेल की तरह था। लाव जानता है मेरा हाथ है। हाँ, वो जानता है। उसे कह दीजिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, बल्कि मैं उसे श्राप दूंगी। क्या हुआ उस लड़की का जिसे नियाज ने अंदर लिया था? काश अभी तक तो कोई बदलाव नहीं आया है। क्या वो होश में आ चुकी है? दुर्भाग्य से अभी तक नहीं आई है। क्या इसमें कोई डरने की बात तो नहीं है? मारिया, अभी ये क्या बात कर रही है? ये पागलपन कोई बीमारी नहीं है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए। आजकल मुझे अन्ना की बहुत चिंता होती है, क्योंकि वो वहाँ बहुत दिन तक रही है। पागल लोगों से बात करके उसे क्या खुशी मिलती है? देखो अपनी बेटी को, एना विक्टोरोवना बहुत साफ दिल की इंसान है। क्या वो बदला लेने वाला इंसान कोलिचिना, क्या ये सच है कि वो जापानचा सिर्फ लोगों को मारने के लिए आई थी? क्या लगता है तुम्हें? हाँ, ये बात तो सच है। लेकिन क्यों? पहले उसे प्यार में फंसाना, फिर एक किराए के हत्यारे को उसके पास भेजना, ये सब कितना भयंकर है। उसने अपने भाई की शादी को बिगाड़ना चाहा। ये कोई कम बात नहीं है। वास्तव में ये काम सिर्फ एक शातिर लड़की ही कर सकती है। देखो, ये काम सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है। सिर्फ सुंदर महिलाएं। क्या? सिर्फ सुंदर लड़कियां। हाँ, सिर्फ सुंदर लड़कियां। सही कहा, सुंदर महिलाएं ही बस। वो मेरी किताब जो है वो थोड़ा जरूरी था, बहुत जरूरी था। लगभग 30 रूबल चाहिए। मेरा मतलब, क्या मैं तुमसे 30 रूबल मांग सकता हूँ? किताब गिरवी रखी है तो उसे वापस लेना है ना, इसलिए मैं मांग रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। क्या ये वही 30 रूबल नहीं है जो एना ने मार्शा को देने के लिए कहा है? हाँ, वही है। जब भी मुझे पैसे मिलेंगे मैं लौटा दूंगा, डबल कर दूंगा। 60 रूबल्स। ओह हाँ, बिल्कुल, बेशक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमें शुरू से अंत तक बहुत मजा आया। एंटोन एंड्रेविच, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। ये तो सिर्फ एना ही पूरा करती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी जोड़ी है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप और एंटोन
एंटोन एंड्रेविच। एंटोन एंड्रीच। उनके गानों से हम कुछ और सीख सकते हैं। निश्चित रूप से कभी खत्म ना होने वाले सेंस से अच्छे हैं। चलिए सब लोग खाना खाते हैं, तो फिर चले। आइए सब लोग डाइनिंग रूम में आइए। बेशक, क्यों नहीं, चलिए। हाँ चलो चलते हैं। आइए आइए, चलिए मजे करते हैं। हाँ। एना, तुमने बहुत अच्छा बजाया। ओह अच्छा, तुम सुन भी रहे थे? मुझे लगा अंकल से बात कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारे अंकल ही बात कर रहे थे, मैं तो सिर्फ उनको सुन रहा था। वो कोलिचिना के बारे में बहुत कुछ बात कर रहे थे। तुम्हें पता है उसकी स्टोरी? हाँ, बहुत भयानक स्टोरी है। मुझे अब भी उसके बारे में सोच के डर लगता है। वाकई बहुत दर्दनाक स्टोरी। ये सब वही लोग थे जो मौत के साथ खेल रहे थे। वो सच बोल रही थी, लड़ाई ही तो मौत का कारण है ना? नहीं है ना, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। वैसे भी तुम मेरे किस बात पे सहमति देते हो? एना, एक लड़ाई है और दूसरा मर्डर, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये बहुत साफ है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या फिर सारी लड़कियों के साथ होता है। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। तुम ना, इसके बारे में कभी मत सोचना, ये बहुत मुश्किल है। तुम्हें ये आसान लगता है? तुम साथ में घूमते हो और चिल्लाते हो, फिर बस हो गया, सब कुछ हो गया, सब ठीक हो गया ना? वैसे कल तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, है ना? अगर तुम चाहो तो तुम कल जो कहना चाहती थी वो मुझसे अभी कह सकती हो। ये बस वही की बातें थी। अभी जाने दो, कॉफी ठंडी हो रही है।